हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने जाना कि शिव कथा का अमृत साधारण अमृत से भी श्रेष्ठ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान ग्रंथ की रचना किस प्रकार की गई है? इसमें कितनी संहिताएं हैं और उनके नाम क्या हैं? आज श्लोक 31 से 35 के बीच हम शिव पुराण के उस दिव्य स्वरूप को समझेंगे जिसे ब्रह्मतुल्य कहा गया है। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या कोई इंसान इसी जीवन में मोक्ष पा सकता है? चलिए जानते हैं शिव पुराण कितना विशाल है और इसे सुनने की सही विधि क्या है। श्लोक 31 हमें इसका प्रमाण देता है। चतुर्विंशति सहस्त्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहितः भक्तित्रिक सुसंपूर्ण श्रृणुयात्तं परादरात्। यह पवित्र ग्रंथ 24,000 श्लोकों का है और 7 संहिताओं में विभाजित है। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के भाव के साथ अत्यंत आदर पूर्वक इस कथा को सुने। अक्सर लोग संहिताओं के नामों में उलझ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 7 संहिताओं के सही नाम क्या हैं? ध्यान से सुनिए। विद्येश्वर संहिता आद्या, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचमी उमा संहिता उक्ता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायव्याख्या, सप्तएवन संहिता है। इन 7 संहिताओं के नाम हैं विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलाश और वायव्य। ये 7 संहिताएं मिलकर शिव पुराण के उस पूर्ण ज्ञान का निर्माण करती हैं जो मनुष्य का कल्याण करता है। क्या कोई किताब भगवान के बराबर हो सकती है? श्लोक 34 शिव पुराण को लेकर एक ऐसा दावा करता है जो आपकी श्रद्धा को और बढ़ा देगा। ससप्त संहितं दिव्य पुराण शिव संज्ञकम वरीवर्ती ब्रह्मतुल्य सर्वोपरि गति प्रदम। 7 संहिताओं वाला यह दिव्य शिव पुराण साक्षात परब्रह्म परमात्मा के समान ही प्रभावशाली है। यह संसार में सबसे श्रेष्ठ है और मनुष्य को परम गति यानी मोक्ष प्रदान करने वाला है। क्या इसी शरीर में रहते हुए मुक्ति संभव है? श्लोक 35 हमें उस अवस्था के बारे में बताता है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। एतद् शिव पुराण ही सप्त संहित मादरात् परिपूर्णम पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। जो व्यक्ति इन 7 संहिताओं वाले शिव पुराण का आदर के साथ पूर्ण पाठ करता है वह जीते जी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया है। आज हमने शिव पुराण की दिव्य बनावट और जीवन मुक्ति के बारे में जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तक शिव पुराण हमारे कानों तक नहीं पहुंचता तब तक हम किन संकटों में फंसे रहते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों शिव पुराण को मुक्ति की गर्जना कहा गया है और कैसे जिस घर में यह कथा होती है वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। हजारों यज्ञों से भी बड़ी शक्ति को जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।